हेलो साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हम यहां पर पढ़ते हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ, DSSB, KVS, NVS, GIC, LT ग्रेड सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं सभी को हम एक साथ देख रहे हैं, जिसमें हमने हिंदी साहित्य का इतिहास चालू किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने आदिकाल देखा। आदिकाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे हमने देख लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल में बहुत सारी शाखाएं हैं, आगे चलकर हम सबको अलग अलग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं भक्ति काल से। पहले संबंधित कुछ क्वेश्चन जितने आए हैं आज तक उनको देखेंगे, फिर आगे चलकर उनकी भक्ति के हमें अलग अलग जो राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य में बटा हुआ है उसके आधार पर हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, भक्ति काल का क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे क्वेश्चन के सामने कौन सा क्वेश्चन किस परीक्षा में और किस सन में आया हुआ है, क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? नंबर ए, अवतार में विश्वास। नंबर 2, जात प्रथा का निषेध। नंबर 3, अहंकार का त्याग। नंबर 4, ईश्वरीय लीला गायन। तो कौन सा राइट है? सी, अहंकार का त्याग। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT परीक्षा में 2015 में यह क्वेश्चन आया था। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति के अहंकार को बाधक माना, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 2, महाराष्ट्र के भक्तों के किन का नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव। तो नामदेव का सबसे पहले नाम आता है। किसका? नामदेव का। महाराष्ट्र के भक्तों के में सबसे, और सभी क्वेश्चन के हम नीचे व्याख्या भी देखेंगे जिससे आपको उनके बारे में थोड़ा और भी जानकारी मिले। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। मराठी के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी बहुतायत में मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है, भक्ति के आंदोलन की ओर लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की ओर परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों के लिए आगे 1 मिनट। सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी के चूके हुए थे। यह हम कह चुके हैं कि पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1338 से 1408 के बीच ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का भी आभास दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1275 से संवत से 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 375 से संवत 1850 तक। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर
4, ऑप्शन नंबर डी राइट है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है, सब के सब रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा में विभक्त किया जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, रैदास और मलुकदास। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, रैदास और मलुकदास। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास थे। ये हमारी भक्ति काल की शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी काव्य धारा परिलक्षित होती है? अभी हमने ऊपर देखा कौन सी, भक्ति काव्य धारा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, डी। केवीएस में ये केवीएस प्रवक्ता परीक्षा में 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं कौन? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। कौन है? तो शुक्ल जी हैं। कौन है? शुक्ल जी। ये मानते हैं कि भक्ति दक्षिण की तरफ से भारत में प्रसारित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, व्याख्या देख रहे हैं, भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी की इस स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का यह कथन सही है कि नैतिक संस्कृति, कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। महत्वपूर्ण चीज़ें देख लें, महत्वपूर्ण तथ्य। ग्रियर्सन, वेबर, कीथ, विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों के मत हैं कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। आज इस मत को प्रायः अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। दूसरा पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण स्वामी अयंगार, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों से सिद्ध किया है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा, जिसमें रामचंद्र शुक्ल प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर सी।
कुछ देखो व्याख्या देख लेते हैं। ग्रियर्सन रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ये क्रमशः विदेशी, देशी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग रणनीति है। क्वेश्चन नंबर 8, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? पहला अद्वैतवाद, दूसरा शुद्धाद्वैतवाद, तीसरा विशिष्टाद्वैतवाद, चौथा द्वैतवाद। कौन सा राइट है? विशिष्टाद्वैत। रामानुजन ने कौन सा दर्शन का प्रतिपादन किया था? विशिष्टाद्वैत का। व्याख्या देख लें। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनका मत है कि ईश्वर ब्रह्म स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है, उसका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य हैं, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्म से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्म की सेवा के लिए ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजन जी थे। बी। क्वेश्चन नंबर 10, अलवार भक्तों की संख्या मानी गई है। अलवार 9 थे। कितने थे? सॉरी, अलवार 12 थे। अलवार 12 थे। अलवार 12 थे। व्याख्या देख लेते हैं। वैष्णव के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत से के अलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और तदोपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये अलवार संख्या में 12 थे। इनमें से काठकोप अथवा मालवार राम पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायुमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं तिरुविरुत्तम, तिरुवरगसरियम तथा पेरिय तिरुवंददी। ये इनकी रचनाएं हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 7वें आलवार केरल के चेरवंशी राजा जाकुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। रूमाल तिरुभोवी में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। दूसरा पॉइंट है, राम संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि 824 से 924 ने अलवार संतों के आलोक प्रचलित पदों को दिव्य प्रबंधम शीर्षक से
प्रचार चार भागों में संकलित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट नंबर 5। नाथ मुनि के प्रवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीक काक्ष राम श्री मिश्र यामुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया। अगला पॉइंट, आचार्य रामानुज शेष नाग अथवा लक्ष्मण के अवतार होने माने जाते हैं। अगला पॉइंट, ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्यावाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट, उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रयोग प्रत्येक आचार्य राम भक्ति के उत्तरी भारत में प्रवर्तक आचार्य रामानुजन की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ है, जिनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भावानुभूति प्रदान की है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 11। अलवार वैष्णव की संख्या 12। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। रामानंद डैश की शिष्य परंपरा में आते हैं। अगला पॉइंट देखो, इसका ऑप्शन देख लीजिए। रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीक काक्ष। तो कौन है? रामानुजाचार्य जी हैं। कौन है? रामानुजाचार्य जी। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे, बारह हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत। तो कहाँ से हुआ था? दक्षिणी भारत से। क्वेश्चन नंबर 14। आरती की जय हनुमान लला की के रचयिता कौन है? नाभादास, रामानुजादास, रामचंद्रदास, तुलसीदास। कौन है? रामानंद जी हैं। आरती की जय हनुमान लला के रचयिता रामानंद जी हैं। हनुमान जी की आरती की जय हनुमान लला की स्वामी रामानंद द्वारा रचित अवधि की रामकथा परक कविता है। वे अपनी कविता के माध्यम से कविता में राम कथा के प्रणयन के सूत्रपात थे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16। व्याख्या देख ले पहले। गलता में रामचंद्र संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पयहारी ने स्थापित की। गलता त्राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले में स्थित गलता को उत्तर भारत की त्रेता द्वीप कहा जाता है। कृष्ण जी अपनी त्रेताद्री कहा जाता है। कृष्णदास पयहारी नंददास के शिष्य तथा रामाश्रयी भक्ति
आर्यों के कवि थे। लगता है कि पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। कहाँ था? क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन रामचंद्र की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलुकदास, रायदास। कौन नहीं है? मलुकदास जी नहीं हैं। व्याख्या देख लें। यदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। ये अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानानंद, नरहरि, भावानंद का कबीरदास, रैदास, ध्यान पीपा, रैदास, धन्ना ना, जट सेन भक्ता, मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद। अब प्रयागराज के बड़ा ग्रंथों में हुआ था। जो स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे, उन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना ध्रुव चरित है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया है। 70, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद की शिष्य नहीं था? नंददास, सुंदरदास, नरहरिदास, रायदास। तो कौन थे? नरहरिदास नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 18, भक्ति काल के हिंदी काव्य का वर्णन सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन ने, मिश्रबंधु ने। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19, भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है। यह विकास कथन है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, जॉर्ज ग्रियर्सन का, मिश्रबंधु का, शिव सिंह सेंगर का। किसका कथन है? बी, जॉर्ज ग्रियर्सन का। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 19 का बी सही था और 20 का सी सही है, भक्ति काल। डी का हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सर्वप्रथम स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि ये कवि भक्त के स्वरूप प्रदान किया यद्यपि ये कवि भक्त के थे, किंतु उस भक्ति काव्य में आजीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य की भी सौंदर्य की भी रचना महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, दादूदया जैसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महाकवियों का प्रादुर्भाव हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, भक्ति काल
काल का नाम पूर्व मध्यकाल के किस आचार्य ने किया है? ऑप्शन नंबर डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो कितने दिया है? आचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21 हो गया। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकालीन के किस आचार्य ने रखा? डॉक्टर नगेंद्र ने रखा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के पहले, उसका पहले 21 का व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन का क्रम इस प्रकार है: आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल, आधुनिक काल युग अथवा भारतेंद्र युग, जागरण सुधार आंदोलन, जागरण सुधार काल, पूर्व मध्यकाल तथा अथवा भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल, तीसरा है आधुनिक काल, पुनर्जागरण काल अथवा भारतेंद्र युग, जागरण सुधार काल अथवा विशेषणीय द्विवेदी युग, चौथा छायावाद युग, पांचवा छायावादोत्तर युग। ये हमारे ऑप्शन थे। क्वेश्चन नंबर 22, रामानंदकृत भक्तमाल की भाषा अवधी, ब्रज भाषा, हिंदी, खड़वी और मैथिली कौन सी है? ब्रज भाषा है। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के बाद लिखा गया और संवत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। नाभादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना के को लेकर की है। इसमें कवि की शैली परिमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है। इनके गुरु अग्रदास थे जो राम भक्त थे, तुलसीदास के समकालिक थे। क्वेश्चन नंबर 23, भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? रैदास, नाभादास, धर्मदास या जीवदास? कौन है? नाभादास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई थी? छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रज भाषा, मालवी। तो किस में थी? ब्रज भाषा में थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास या वल्लभ आचार्य? कौन है? नाभादास जी हैं। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद संत काव्यधारा देखेंगे। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था, क्या नाम था? नरहरिदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, अग्रदास। तो कौन थे? डी, अग्रदास थे। अग्रदास। आगे हम देखेंगे संत काव्यधारा, लेकिन इस वीडियो में नहीं देखेंगे। हम संत काव्यधारा को नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अभी हम शुरू किए हैं भक्ति काव्यधारा।
भक्ति आंदोलन में हमने पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। भक्ति काल की स्टार्ट किया है, भक्ति काल के भी क्वेश्चन देखे हैं, जहाँ से अब यहाँ से संत काव्य धारा चालू होती है। संत काव्य धारा से हम अगले वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही हमारे सारे वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।